बीजेपी नेता नलिन कोहली हैं हमारे साथ। सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम जनता को अगर मुफ्त बिजली, दवाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य की चिकित्सा का सुविधाएं दे रहे हैं, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। जबकि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना तो दोस्तों को ठेके देना जो है वो ज़्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांटना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया और मौका मिला तो हम देश के हर बच्चे के लिए भविष्य बनाने के लिए ये सारे काम करेंगे। मीडिया से ही जो जानकारी मिली है, पहले तो बोला पूरी दिल्ली को मुफ्त बिजली देंगे, आप कह रहे नहीं सबको नहीं दे सकते, कुछ लोगों को त्याग देना चाहिए या बोलना चाहिए कि हमें मुफ्त में चाहिए। बदल गए। दिल्ली में जो चर्चाएं सबसे ज़्यादा मीडिया में देखते हैं वो है शराब के ठेकों को लेके। किसी भी पेपर को उठाइए, कोई ना कोई दिन में शराब के ठेकों को लेकर कोई ना कोई विषय आया होता है। उनकी प्राथमिकताएं क्या है? कोई मंत्रालय तो उनके पास है नहीं, आज तक पता नहीं कौन सा काम किया उन्होंने। ज्ञान जरूर बांटते रहते हैं। पंजाब की सरकार और पंजाब की स्थिति क्या हो रही है दिन प्रतिदिन, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, ख्वाब देखना हर इंसान का अधिकार है, ख्वाब देखना भी चाहिए, लेकिन काम करना और ख्वाब देखने में बहुत अंतर है। पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षा भी व्यक्त की है कि अगर ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो पूरे देश के लिए काम करेंगे। देश के दो प्रकार के मॉडल हैं। एक है ईश्वर के आशीर्वाद और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखना, और एक है देश की सेवा करना, मेहनत करना और जनता का आशीर्वाद पाना। जनता जो आशीर्वाद देती है वो देती है काम के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जजेस की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा कि लगातार हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मणिपुर में, गोवा में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर चुनी हुई सरकारें गिराई गईं और मुझे भी गिराने की कोशिश किया गया। मैं किसी तरह बच के आपके सामने हूं। ये चिंता व्यक्त की जजेस के सामने कि ये नहीं होना चाहिए, संवैधानिक संकट होता है। स्थान, विषय और संवैधानिक पद पे बैठे वाले व्यक्तियों को इन सब की चिंता करनी चाहिए। भाई, कोई व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पे हो, किस जगह, किस विषय पर कितना प्रासंगिक है कुछ कहना, राजनीति करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी चिंता उन्हें स्वयं करना चाहिए। और अशोक गहलोत जी को यदि लगा कि एक जगह जहां देश के कानून मंत्री हैं और अगर जुडिशरी की बात करें, चीफ जस्टिस साहब हैं, वरिष्ठ हमारे जजेस हैं, वहाँ पर राजनीतिक बात को लाना उचित है या नहीं उचित है, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि उतना ही उचित होगा उनको एक जवाब देने के लिए कि 1975 के आस में इमरजेंसी आई, उससे पहले जजेस की सुपर सेशन या सुपरसीडिंग चीफ जस्टिस को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी जी की सरकार बनाई। और अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पार्टी के नेता थे, शायद युवा कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, चुनाव भी उसी के आसपास लड़े जब जजेस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा था देश में। तो उस समय उनके क्या विचार थे, कहां तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से रखा, वो भी उतना ही प्रासंगिक है आज। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सर्विस में रहते हुए रिटायरमेंट के बाद क्या होगा ये सोचा जाएगा तो कैसे न्याय होगा और किस तरीके से व्यवस्था चलेगी। मैंने आपसे कहा, राजनीतिकरण करना ऐसे विषयों का क्या ये उचित है, क्या करना चाहिए, इसकी गरिमा क्या बढ़ती है उस पदों की, उन सब की, ये खुद चिंता करेंगे। बाकी रिटायरमेंट के बाद एक और होता है राजनीति में, क्योंकि अब हम उस कॉन्फ्रेंस में नहीं है तो राजनीतिक बयान भी हम दे सकते हैं कि राजनीति में कई लोगों को चिंताएं होती है कि हम रिटायर कभी भी ना हो, तो उसका आंतरिक युद्ध जो उनकी पार्टी का है उसका बीजेपी के ऊपर में क्यों दोष देना। तो ये रिटायरमेंट की कहानी तो उनसे शायद कई लोग उनकी पार्टी में पूछ रहे होंगे, दूसरों की रिटायरमेंट की चिंता पे क्यों कहें। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।